अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज की हमारी दूसरी वीडियो है। बयान का मौजू है वो लोग जिनकी दुआ अल्लाह कबूल नहीं करता। आइए कुरान और हदीस की रोशनी में देखते, सुनते और अमल करने की कोशिश करते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें दोस्तों, और रिश्तेदारों के साथ जरूर शेयर करें। वीडियो शेयर किया करके क्योंकि अच्छी बातें फैलाना भी सदका जारिया है। और अगर दिल इजाजत दे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दे। अब वो लोग जिनकी दुआएं कबूल नहीं होती, वो क्या असबाब है सुनिए। रिस्क के हराम खाने वाला, इसकी दुआ कबूल नहीं होती। रिस्क के हराम, आज हराम रिस्क खाते हैं, खिलाते हैं, बल्कि रिस्क के हराम पर परवरिश पाने वाले की भी दुआ नहीं कबूल होती। मखाई कमाने वाला नहीं, उसको खाने वाला भी दुआ कबूल नहीं होती उसकी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, एक शख्स का फरमाते, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स का जिक्र किया जो तवील सफ़र में है, जिसके सफ़र की वजह से गर्द व गुबार, धूल मट्टी से उसका चेहरा भरा हुआ है, और उसके बाद जो है वो दोनों हाथ आसमान की तरफ करता है। वो हज या जहाद के सफ़र पर है और दोनों हाथ आसमान की तरफ करके अल्लाह से दुआ करता है, ऐ अल्लाह मेरी दुआ कबूल कर। अल्लाह कहता है मैं उसकी दुआ कैसे कबूल करूँ? उसका खाना हराम, उसका पीना हराम, उसके कपड़े हराम, उसकी परवरिश हराम पर हुई है। हराम खाने वाला है, हराम कमाने वाले, हराम पर परवरिश जिसकी भी अल्लाह दुआ नहीं खोता। इसलिए मैंने कहा था औलाद की तरबियत में, उसके हक़ में औलाद को हलाल माल खिलाइए। आप उसको हराम माल खिलाएंगे, उसकी तरबियत और उसकी दुआओं को आप बर्बाद कर रहे हैं। बड़ी हलाल माल की बड़ी अहमियत। कम कमाइए, मत कमाइए, लेकिन हलाल कमाइए। जो भी होता है ना, मत से मुराद ये कि अब आदमी कुछ नहीं मिला, बड़ा परेशान हाल है, बहुत कम होता है, लेकिन हराम के उसमें मत जाइए। रिश्वतखोरी, सूद के ऊपर तिजारतें, इसी तरह लूट मार, इसकी टोपी उसके सर डाल दी, उधार पैसे लेके खा गए, ऐसा लोगों ने ज़िंदगी गुजार ले रहे हैं। याद रखिए, दुआएं नहीं कबूल होती आपकी। अपनी मग़फ़िरत की दुआ कोई बंदा ना कर सके, वो रब जो हयादार है और सखी है, अगर वही आपकी दुआएं ना कबूल करे, या ऐसा अमल जिससे आपकी वो रब ही दुआ कबूल ना करे, इससे बुरी बात क्या हो सकती कोई बुरी बात इससे? तो हराम माल पहली चीज़, सही मुस्लिम की रिवायत थी। दूसरा, जो गुनाह के लिए दुआ करेंगे और ख़ता रहमी के लिए, इसकी दुआ कबूल नहीं होती। गुनाह के लिए आप दुआ करें, ख़ता रहमी, रिश्ता तोड़ने की, इसकी दुआ कबूल नहीं होती। पहले वजाहत मैं कर चुका हूँ। इसी तरह गफलत और लापरवाही से करने वाले की दुआ कबूल नहीं होती। दिल उसका दुआ में नहीं, इधर देख रहा है, उधर देख रहा है, उधर सोच रहा है, ऐसे शख्स की दुआ कबूल नहीं होती। पहले मैंने हदीस आपके सामने रख दी। इसी तरह जानी की दुआ कबूल नहीं होती, याद रखिए, जो जिना करता है, जानी की दुआ कबूल। और ज़बरदस्ती हाकिम अगर अपने महकूम से टैक्स वसूल कर ज़बरदस्ती, तो वैसे हाकिम की दुआ कबूल नहीं करता अल्लाह ताला। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सिवाय जानिया के अल्लाह सुब्हानहू ताला हर रोज़ लोगों को माफ़ करता है, जो सवाल करते रात में उन्हें अता करता है, लेकिन सिवाय जानिया के जो अपने जिना के ज़रिए दूसरों को सैराब करती है, दूसरे लोगों को खुश करती है। जानिया से मुराद जानिया औरत भी और जानिया मर्द भी, याद रखिए, ठीक। वो सैराब करती है, और जानिया औरत का लफ्ज़ इसलिए है हदीस में, इसलिए कि उस ज़माने से औरतें जिना करती थी, मतलब इस तरह की काम करती थी कि लोग आकर उससे फ़ायदा उठाते हैं। हालांकि वो एक जिनाकार और ये, लेकिन आजकल मर्द भी ऐसे तिजारतें करते हैं, ऐसे बिजनेस के नाम पे चल रहे हैं, बहरहाल जिना करते हैं, वो उनका काम होता है, ठीक है। तो ऐसे शख्स की अल्लाह दुआ कबूल नहीं करता। और जिना को आज उम्मत मुस्लिमा ने आम समझ लिया है, मामूल समझ लिया है, फैशन समझ लिया है, ज़िंदगी जीने का तरीक़ा समझ लिया है, और इसके लिए वो पूरी ज़िंदगी उसका वक्त और तवानाई लुटाता है नहीं? फैशन समझ लिया लोगों ने। इस शहर से उस शहर घूमने जाते तो जिना के लिए जाते हैं, बोलने की ज़रूरत नहीं मुझे। और मांगते हो फिर अल्लाह से मुसीबत में, कहाँ से अल्लाह मदद करेंगे तुम्हारी? कहाँ से मदद? हमने खुद रास्ते बंद किए दुआओं के, अल्लाह ने नहीं किया। अल्लाह तो देने बैठा ही, याद रखिए, हर रोज़ बैठा है, हर घड़ी देना चाहता है, ठीक है। ये तबरानी की रिवायत थी। इसी तरह जो कौम अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर का काम रोक देती है, अच्छाई का हुक्म नहीं देती, बुराई से रोक जाती है, और फ़राइज़ पे अमल नहीं करती, अल्लाह ऐसी कौम की दुआ भी नहीं सुनता। इसके ताल्लुक़ से जामे तिरमिज़ी की रिवायत है, आपने फरमाया, बड़ी मशहूर हदीस आपने फरमाया, इस ज़ात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, तुम अमर बिल मारूफ नही अनिल मुनकर करते रहो, वरना करीब अल्लाह तुम पर इस तरह से अजाब नाजिल करेगा, फिर तुम इससे दुआएं करोगे, तुम्हारी दुआएं कबूल नहीं की जाएंगी। जो फ़राइज़ को छोड़ने वाले हैं, अच्छाई का हुक्म देते, बुराई से नहीं रोकते, इनकी दुआएं भी कबूल नहीं होती। तो ये वो चंद अशख़ास थे जिनकी दुआएं कबूल नहीं होती। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।